निकायों और पंचायत के पुनर्गठन के मामले को लेकर प्रदेश की राजनीति की पार्टियां अपने अपने हिसाब से आपत्तियां और सुझाव सरकार के सामने रख रही हैं और इसी कड़ी में आज प्रदेश भाजपा मुख्यालय पर पंचायती राज पुनर्गठन के मामले को लेकर एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में भाजपा के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक में सरहदी जिले बाड़मेर और जैसलमेर के पार्टी के जनप्रतिनिधियों और नेताओं को बुलाया गया था। यह रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में निकायों और पंचायत के पुनर्गठन का मामला। प्रदेश बीजेपी मुख्यालय पर बीजेपी ने की अहम बैठक। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने लिया हिस्सा। निकायों और पंचायत के पुनर्गठन के मामले में कांग्रेस के आरोप प्रत्यारोप के बीच प्रदेश मुख्यालय पर बीजेपी ने अहम बैठक की, जिसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के अलावा सरहदी जिले बाड़मेर और जैसलमेर के पार्टी के जनप्रतिनिधियों और नेताओं को बुलाया गया। दोनों जिले के बीजेपी जिला स्तरीय समितियों ने भी हिस्सा लिया, जिसमें निकाय चुनाव और पुनर्गठन के मसले पर चर्चा की गई। प्रदेश में इस मसले पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रहा है। इस मसले पर जब वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ से सवाल किया गया तो उन्होंने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला और कहा कि कांग्रेस ने पुनर्गठन में जो खेल खेला था वो किसी से छिपा नहीं है। जब भी पुनर्गठन होता है तो निश्चित तौर पर कुछ मापदंड बनते हैं। इस बार भी मापदंड बने हैं। कांग्रेस ने तो पुनर्गठन के अंदर जिस प्रकार का खेल खेला वो किसी से छुपा हुआ नहीं। स्थानीय निकाय में एक वार्ड 10,000 का हो और एक वार्ड 1,000 का हो, इस प्रकार के आज भी वार्ड बने हुए हैं। इसी प्रकार की ग्राम पंचायतें बनी है। हम नीतियों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी का मंत्रिमंडल की उपसमिति फैसला करेगी जो ठीक करेगी। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि प्रदेश की बीजेपी सरकार मनमाने तरीके से पंचायती राज एवं नगरीय निकायों के पुनर्गठन का काम कर रही है। मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूँ कि सारे नियम कानून तोड़े जा रहे हैं। जवाब में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि बीजेपी जहां नियम कानून के तहत पुनर्गठन का काम कर रही है, जबकि कांग्रेस के समय में पंचायत का और निकायों का पुनर्गठन बिना किसी तर्क के, बिना किसी आधार और बिना किसी नियम के तहत किया गया। संभवतः आजादी के बाद चौथी बार राज्य सरकार पंचायतों का और नगर निकायों का परिशमन कर रही है। हर पार्टी अपने हिसाब से निकायों का कैसे पुनर्गठन हो, पंचायतों का कैसा पुनर्गठन हो, इसके ऊपर अपनी अपनी पार्टी स्तर पर एक्सरसाइज कर रही है। भारतीय जनता पार्टी भी संगठन के स्तर पर सरकार के जो नियम बने हैं उन सब नियमों के मापदंडों के अंतर्गत अपने सुझाव प्रशासन और सरकार को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके माध्यम से एक समग्र दृष्टि को ध्यान में रखते हुए पंचायतों निकायों को हो। आज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो सुझाव थे आज उनको दिए और अपने स्तर पर जिला प्रशासन को उसको सुझाव पहुँचाने वाले हैं। कहीं किसी प्रकार का सहमति का अभाव था तो उसको बैठ करके हमने सब कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके सहमति बनाने का प्रयास किया। दरअसल कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी मनमाने तरीके से पंचायती राज और नगरीय निकायों का पुनर्गठन कर रही है, जिसमें नियम कानूनों का उल्लंघन कर रही है। अफसरों को डरा धमकाकर सीमांकन कराया जा रहा है। कलेक्टरों पर भी दबाव बनाया जा रहा है। पुनर्गठन में जनसंख्या के अनुपात के नियमों का भी पालन नहीं किया जा रहा है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा पंचायतों निकायों का पुनर्गठन केवल राजनीति से प्रेरित होकर के भाजपा को किस तरह से जिताया जा सके, इस आधार पर किया जा रहा है। जन भावनाओं को, जनता की अपेक्षाओं को दूर रख करके, ताक पर रख करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल और केवल जो भाजपा के ऐसे नेता हैं, अब जनप्रतिनिधि भी नहीं है, उनके द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर पुनर्गठन किया जा रहा है। और कांग्रेस पार्टी समेत जो भी जनप्रतिनिधि रहे हैं या आम जनता के नुमाइंदे हैं, कलेक्टर्स को रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ऑब्जेक्शन दे रहे हैं, उन पर कोई निर्णय नहीं किया जा रहा है। केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए, भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी कैसे जीत सके, इसको आधार बना करके ही पंचायतों और नगर निकायों का पुनर्गठन करने की कवायद भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बहरहाल सरकार इस साल नवंबर में निकाय चुनाव कराने की तैयारी कर रही है, लेकिन विपक्ष सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहा है। बहरहाल
आरोप प्रत्यारोप के बीच देखने वाली बात ये होगी कि कैसे बीजेपी विपक्ष के हमलों को बेअसर साबित करती है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने और आरपीएससी के पुनर्गठन की मांग को लेकर के धरने पर बैठे नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल को कूच के दौरान पुलिस ने उन्हें और उनके समर्थकों को हिरासत में ले लिया। दरअसल एसआई भर्ती परीक्षा में हुए भ्रष्टाचार और धांधली के खिलाफ हनुमान बेनीवाल पिछले 7 दिन से धरने पर बैठे थे और परीक्षा को रद्द करने की मांग उठा रहे हैं। समर्थकों ने शहीद स्मारक पर जम करके प्रदर्शन किया, जिसके बाद सांसद समेत कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस हिरासत में ले लिया। आप देखिए, ये तस्वीर है जयपुर की, जहां पर हनुमान बेनीवाल और समर्थकों ने गिरफ्तारी दी है। एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग की जा रही है। सांसद समेत कई प्रदर्शनकारियों ने गिरफ्तारी दी है। 2 तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में जो है आरएलपी के कार्यकर्ता पहुंचे और वहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। एसआई भर्ती रद्द करने की मांग जो है वो उनके द्वारा की जा रही है। हनुमान बेनीवाल और समर्थकों ने गिरफ्तारी भी दी। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल का ये धरना प्रदर्शन देखने को मिला है। टेलर है कि हम रास्ता जान चुके आ सकते हैं, पिक्चर बाद में दिखा देंगे सरकार को। बड़ा प्रदर्शन कर दिया, देखिए लोग किस तादाद के अंदर आ रहे हैं, चारों तरफ फैले हुए हैं, आगे भी फैले हुए 5-50 की संख्या में हर जगह। लेकिन हमें कि कानून हम हाथ में लें और इस आंदोलन को दूसरे रूप में आंदोलन चला जाए। हम चाहते हैं एसआई भर्ती रद्द हो, आरपीएससी भंग हो और तमाम मुद्दे जिस तरह एसओजी का फर्जी लोग बैठे उनको निकाला जाए, 100 की नफरी पूरी की जाए और कुछ जांचें सीबीआई से कराई जाए। ये हमारी प्रमुख मांग है। और व्हाइट हाउस का जो मामला विश्नोई का था, उसके यहाँ भी बुलडोजर चले और उससे भी बर्खास्त उसको किया जाए। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद प्रदेश में इंटेलिजेंस विंग अलर्ट पर है। इस बीच राजस्थान पुलिस की इंटेलिजेंस ब्रांच की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक जासूस को पकड़ा है। गिरफ्त में आया पठान खान जैसलमेर में मोहनगढ़ का रहने वाला है, जो कि पिछले करीब 12 साल से पाकिस्तानी जासूसी एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी का काम कर रहा था। जैसलमेर से जासूसी के आरोपी पठान खान को पकड़ करके जयपुर लाया गया है, जहां संयुक्त रूप से सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा गहनता से पूछताछ की जा रही है और उसे 6 दिन के रिमांड पर लिया गया है। राजस्थान पुलिस की इंटेलिजेंस ब्रांच के अफसरों के मुताबिक पठान खान इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास संदिग्ध गतिविधियों के चलते निगरानी में आया था। कई बार उसके विजिट वीजा पर राजस्थान से पाकिस्तान जाने और उसकी लाइफस्टाइल में बदलाव आने की जानकारी इंटेलिजेंस को मिली। गहनता से पूछताछ में सामने आया कि पठान खान वर्ष 2010 में अपने रिश्तेदार से मिलने विजिट वीजा पर पाकिस्तान गया था, जहां उसकी मुलाकात आईएसआई के हैंडलर से हुई और बातचीत में उसका ब्रेन वॉश किया गया। इसके बाद उसे भारतीय सेना की सामरिक इंफॉर्मेशन देने के लिए तैयार किया गया। इसके एवज में आईएसआई ने पठान खान को रुपयों का लालच दिया, उसे एक मोबाइल फोन खरीद करके दिया, साथ ही सामरिक महत्व की सूचनाएं आदान प्रदान करने के लिए भारतीय नंबरों की एक मोबाइल फोन सिम भी उपलब्ध करवाई गई। तो पठान खान, ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पहली जो तस्वीर है यही है पाकिस्तानी जासूस जिसको पकड़ लिया गया है। अब इससे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में कई चौंकाने वाले बड़े खुलासे हुए हैं। इंटेलिजेंस पुलिस की गिरफ्त में जासूस पठान खान है, उससे और भी पूछताछ की जा रही है। मोहनगढ़ से पठान खान को पकड़ा गया है। पठान खान 6 दिन की रिमांड पर उसको भेज दिया गया है। आपको बता दें कि उसके पास एक मोबाइल फोन भी मिला है, सिम भी मिला है। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच करने में जुटी हुई है और कई बड़े खुलासे भी इस पूरे मामले को लेकर के हो रहे हैं, जब पूछताछ पठान खान से किया गया। इंटेलिजेंस पुलिस की गिरफ्त में अभी जासूस पठान खान है, जिससे पूछताछ की जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पठान खान 6 दिन के रिमांड पर भेजा गया है। अब पूछताछ होगी तो कई बड़े खुलासे और भी हो सकते हैं। आईएसआई को अति संवेदनशील सूचनाएं पठान खान भेजता था। पूछताछ हुई है तो कई बड़े जो है चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं।
पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी आईएसआई के लिए मुखबिरी करने वाले, जासूसी करने वाले जासूस पठान खान को राजस्थान इंटेलिजेंस की टीम ने गिरफ्तार किया है। पठान खान जैसलमेर का रहने वाला है और पिछले दिनों राजस्थान इंटेलिजेंस की विंग को सूचनाएं मिलती, इनपुट मिला था कि उसकी गतिविधियां जो है संदिग्ध है। और आखिरकार जब राजस्थान इंटेलिजेंस की विंग ने पठान खान को हिरासत में लिया, उससे गहनता से पूछताछ की, तो सामने आया कि 2013 में पठान खान राजस्थान से पाकिस्तान गया था और वहीं पर आईएसआई के अधिकारियों के संपर्क में आया। उसके बाद में वो पाकिस्तान के लिए जासूसी 900 करोड़ के जल जीवन मिशन घोटाले के मामले में आरोपी पूर्व मंत्री महेश जोशी को 3 दिन की अंतरिम जमानत मिली है। उन्हें 8 से 10 मई तक की अंतरिम जमानत मिली है और उससे पहले 6 दिन यानी कि 2 मई से 7 मई तक जेल में रहना होगा। अब उन्हें 11 मई को सुबह 8 बजे तक सरेंडर करना होगा। महेश जोशी को पत्नी के अंतिम संस्कार के बाद होने वाली रीति रिवाजों के लिए आपको बताया दी गई है ये, और जोशी ने 9 दिनों की अंतरिम जमानत की मांग की थी, लेकिन अदालत ने केवल 3 दिनों की अनुमति दी है। राजधानी जयपुर में एक युवक ने प्लास्टिक की रस्सी से पत्नी की गला घोट करके हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी पति ने पत्नी की लाश को गड्ढा खोदकर उसमें डाला और ऊपर से कबाड़ का सामान डाल करके लाश को छिपा दिया। शुक्रवार को मुखबिर से मिली सूचना के बाद पुलिस ने इस सनसनीखेज वारदात का खुलासा कर फरार पति मोहम्मद शाहिद कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी पत्नी फरहीन का शुक्रवार को शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। जयपुर के चांदपोल बाजार में शराब की दुकान को लेकर महिलाओं का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। दरअसल महिलाएं गोविंद राव जी के रास्ता में शराब की दुकानें खुलने का विरोध कर रही थी। महिलाओं का आरोप है कि असामाजिक तत्वों का जमावड़ा वहां पर लगता है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों का जीना मुश्किल है। यह रिपोर्ट देखिए। परकोटे में चांदपोल बाजार स्थित गोविंद राव जी के रास्ते में कॉर्नर पर खुली शराब की दुकानों को नियमों के खिलाफ बताकर स्थानीय लोगों ने इनका विरोध करना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में भारी संख्या में महिलाओं ने विरोध जताया, नारेबाजी की। महिलाओं की मांग है कि गोविंद राव जी के रास्ते में आने वाली शराब की दुकान को बंद किया जाए। महिलाओं का आरोप है कि शराब की दुकान पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है, जिसके चलते उनका जीना मुश्किल हो गया है। दुकान घर पे शराब पी के वहाँ जाके पड़ जाते हैं, सो जाते हैं और बोतलें पटकते हैं, फिर ऊपर किवाड़ों की धक्की देते हैं। हमें एक ही चीज चाहिए, यहाँ से दारू की दुकान हटाओ बस। मेहमानों ने आना बंद कर दिया, लोग घर बेच बेच के चले गए। ऐसे बोलते हैं यहाँ कौन रहेगा जब आप कुछ सुरक्षित नहीं है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि दुकान बंद करने की मांग को लेकर आबकारी आयुक्त, जिला कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन दिया गया है। इसके अलावा सीएम से भी शिकायत की गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। विरोध कर रहे लोगों का आरोप है कि विभाग ने जिस जगह पर दुकान आवंटित की है वहां से 120 मीटर की दूरी पर मंदिर है, जबकि मंदिर से 200 मीटर के दायरे में दुकान आवंटित नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा इस दुकान से देर रात तक अवैध तरीके से शराब बेची जा रही है। शराब पीने के बाद लोग गाली गलौज करते हैं। शाम के समय निकलना यहाँ से बंद हो गया। आते हैं गंदी गंदी हरकतें करते, गलत बोलते, गलत इशारे करते। बहरहाल विरोध प्रदर्शन के बीच स्थानीय लोगों ने दुकान बंद करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। क्या जनप्रतिनिधि, क्या सरकार, क्या आबकारी विभाग इस आवाज को सुनेगा? क्या वो दुकान को बंद करने में इस स्थानीय लोगों का सहयोग करेगा? कैमरा पर्सन अविनाश के साथ विष्णु शर्मा। ना कूलर ना एसी, अस्पताल का बुरा हाल। दौसा जिले के सबसे बड़े रामकरण जोशी जिला अस्पताल के कुपोषित वार्ड की स्थिति बदहाल है। अस्पताल प्रशासन की घोर लापरवाही और उपेक्षा के चलते सरकारी योजनाओं का फायदा मरीजों तक नहीं पहुंच पा रहा है। आलम यह है कि गर्मी के मौसम में कुपोषित वार्ड में ना तो एसी की व्यवस्था है और ना ही कूलर उपलब्ध है। यह रिपोर्ट देखिए। ये है
है दौसा जिले का सबसे बड़ा रामकरण जोशी जिला अस्पताल, जिसके कुपोषित वार्ड की हालत देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि बच्चे बिना एसी और कूलर के कैसे रहते होंगे। आरोप है कि अस्पताल के पीएमओ और वरिष्ठ चिकित्सक वातानुकूलित कमरों में बैठकर काम करते हैं, जबकि कुपोषित बच्चे पसीने में गर्मी से परेशान हैं। गर्मी से परिजन इतने परेशान हैं कि अस्पताल छोड़ने की बात कर रहे हैं। यहाँ न तो ऐसी चल रही है सर, नहीं यहाँ कोई ढंग से कोई हमारे को संतुष्टि मिल रही सर। गर्मियों के बीच में हमारी बच्चियाँ रो रही है, रह नहीं पा रही सर। हम और छुट्टी लेके जा रहे हैं। हम तो डॉक्टरों को बोल दिए सर हम यहाँ पे नहीं रहेंगे, तो डॉक्टर की जगह हम क्या कर सकते हैं। गर्मी में देखो आप किसी हिसाब से कर लो। तो आप जा क्यों रहे हो सर? यहाँ गर्मी में बच्चों को मारेंगे सर। एमएनटीसी वार्ड की प्रभारी डॉक्टर ममता मीणा की माने तो यहाँ भर्ती होने वाले बच्चों को कम से कम 10 दिन तक निगरानी में रखना होता है, लेकिन गर्मी के चलते उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। आरोप है कि वो 3 बार लिखित में एसी की डिमांड कर चुकी हैं, लेकिन कोई इंतजाम नहीं हुआ। एमएनटीसी जो है वो कुपोषित बच्चों के लिए होता है। यहाँ पे जो कुपोषित बच्चे होते हैं उनको करीब 10 दिन हमें रखना होता है। इनिशियल फेज में उनको स्टेबलाइज किया जाता है। आफ्टर दैट उनका वेट गेन करके उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट करके फिर हम उनको डिस्चार्ज कर पाते हैं। बट यहाँ की जो ये सिंगल यूनिट है और इसके ऊपर कुछ भी नहीं बना हुआ है छत के ऊपर, और यहाँ पे एसी जो है जनवरी के महीने में चोरी हो गए थे उनकी एक्सटर्नल यूनिट, जिसकी पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी गई थी। उसका निपटारा भी हो गया है, बट उसके बाद हम 3 बार लिखित में दे चुके हैं कि यहाँ पे एसी की व्यवस्था की ज़रूरत है, बट 3 बार लिखने के बावजूद अभी तक कोई भी इंतजाम नहीं हुआ है पीएमओ की तरफ से। आरोप है कि अस्पताल में न बिजली की पर्याप्त व्यवस्था है, न हवा का इंतजाम। आलम यह है कि परेशान परिजन अपनी मर्जी से बच्चों को डिस्चार्ज करा रहे हैं। गौरतलब है कि सरकार की तरफ से हीट वेव को लेकर अस्पतालों में विशेष प्रबंधन के निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण टीमें भी दौरा कर चुकी हैं, लेकिन दौसा जिला अस्पताल के हालात जस के तस बने हैं। सवाल ये है कि क्या सरकार की योजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित रहेंगी या फिर धरातल पर भी उतरेंगी। दौसा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए आशीष शर्मा की रिपोर्ट। अलवर में नीट परीक्षा की तैयारी कर रही छात्रा से गैंगरेप मामले में कार्रवाई नहीं होने से नाराज एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। दरअसल 22 अप्रैल को दिन दहाड़े ई रिक्शा में अगवा कर 4 युवकों ने गैंगरेप की शर्मनाक वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद आरोपियों ने पीड़िता को एक अस्पताल के पास छोड़ करके फरार हो गए। घटना की शिकायत 29 अप्रैल को पीड़िता के पिता ने अलवर के थाने में दर्ज कराई, जिसमें यह बताया गया कि आरोपियों ने इस घटना का अश्लील वीडियो भी बनाया, लेकिन 10 दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस द्वारा कोई गिरफ्तारी न होने पर आज एबीवीपी ने मोती डूंगरे स्थित राजीव गांधी पार्क के सामने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। छात्र छात्राओं ने हाथों में तख्तियां लेकर के न्याय की मांग की है और छात्र छात्राओं ने कहा कि कानून व्यवस्था ही नहीं बल्कि लोकतंत्र भी विफलता भी है। एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करती हैं लोकतंत्र पर भी और पुलिस के कार्य करने की शैली पर भी। तो मैं सरकार से भी और पुलिस से भी निवेदन करना चाहता हूं कि वो अपने तंत्र को इतना मजबूत बनाए, इंटेलिजेंस लगाए, कुछ भी करे, लेकिन ऐसी घटनाएं अगर हो तो कठोर से कठोर दंड मिले। और जो इनके हाथ कुछ भी नहीं लगा, जो आप करें, बड़ी शर्मनाक बात है। हम इसका इस प्रकार से विरोध करते हैं और इसी के लिए हमने ये विरोध प्रदर्शन किया है और हम चाहते हैं कि जो पीड़िता है उसको न्याय मिले और जल्द से जल्द मिले। नीट की जो छात्रा थी उसको दोपहर में 1 बजे उठा के ले गए, उसके साथ सामूहिक गैंगरेप किया गया है। तो ये एक बहुत ही शर्मनाक घटना है। इससे सुनने के बाद पूरे शरीर में खून खौल उठता है कि क्या वो इस देश की बेटी नहीं थी, क्या वो हमारी बहन बेटी नहीं थी। जरूरी थोड़ी है जिस माँ के गर्भ से जन्म लिया वही बहन होती है। जब हमारा लोकतंत्र है हमारा देश, तो पूरा जो भारत है वो एक वसुदेव कुटुंबकम की भावना से हम चलते हैं। देर रात एकाएक तेज अंधड़ और बारिश ने प्रदेश के मौसम को खुशनुमा बना दिया, लेकिन इन सब के बीच नुकसान की भी खबर है। कई मंडियों में खुले में पड़ा गेहूं भीग गया तो किसी की छत ही उड़ गई, कहीं बिजली के पोल टूट गए तो कहीं पेड़ उखड़ गए। बारिश के बाद मसले जो मौसम का मिजाज बदला है उसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। मौसम का बदला मिजाज, तेज अंधड़ के साथ बारिश,
कहीं आफत तो कहीं राहत। मौसम विभाग का अलर्ट, 4 मई तक रहेगा मौसम नरम। पश्चिमी विक्षोभ का सिस्टम एक्टिव होने के बाद मौसम का मिजाज बदल गया है। सुबह तड़के प्रदेश के कई जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश हुई। बारिश से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली, तो वहीं दूसरी ओर किसानों को भी काफी नुकसान पहुंचा। मंडियों में खुले में रखे गेहूं भीग गए, तो वहीं खेतों में लहलहाती हुई फसल बिछ गई। श्रीगंगानगर में तेज अंधड़ और बारिश राहत के साथ आफत बनकर आई। धान मंडियों में खुले में रखा अनाज भीग गया, क्योंकि एफसीआई का समर्थन मूल्य पर धान खरीदने के काम धीमा चल रहा था, जिससे गेहूं खुले में ही रह गए। में बीती रात अचानक मौसम के मिजाज एकदम से पलट गए और तेज धूल भरी आंधियों के बाद हुई बारिश के बाद में श्रीगंगानगर वासियों को जहां एक और भीषण गर्मी से राहत मिलती हुई दिखाई दी है, तो वहीं कई जगह पर बिजली आपूर्ति भी बाधित रही। निश्चित तौर पर जिस तरह से श्रीगंगानगर जिले की धान मंडी में इस समय गेहूं, चना और सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीद का दौर जारी है और मंडी में जो फसलों की आवक हो रही है वो बहुत ज्यादा है। आप ये देख सकते हैं श्रीगंगानगर की धान मंडी में जो खुले में अनाज रखा हुआ था वो अनाज पूरी तरह से भीग गया है। हालांकि यहाँ के स्थानीय मजदूरों के द्वारा अब इस भीगे हुए अनाज को सुखाने की कवायद शुरू कर दी गई है, ताकि इसमें हवा लग सके और इसमें हवा लगने के साथ साथ धूप लगने से इसमें हुए नुकसान को बचाया जा सके। लेकिन संभावना ये है कि कम से कम 10 से 20% इस गेहूं के लोट में नुकसान हुआ ही होगा। उधर कोटा में भी सुबह से तेज हवा और आंधी का दौर जारी है। कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी की भी खबर है। इसके साथ ही न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। गर्मी के बीच ये तस्वीरें राहत देने वाली है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ सिस्टम जैसे ही एक्टिव हुआ है, उसके साथ में तेज हवा और आंधी का जो असर है वो देखा जा रहा है। कोटा और कोटा के आसपास के इलाकों में हल्की बूंदाबांदी देखी गई। मौसम का जो मिजाज है वो आज उतना तीखा नहीं है। न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है, तो सुबह से ही तेज हवाओं का दौर जारी है और हवाएं आप देख सकते हैं कि किस तरह से फिलहाल महसूस की जा सकती है, कितनी तेजी के साथ में फिलहाल चल रही हैं, वो भी आप देख सकते हैं। वहीं झुंझुनू में भी तेज हवाओं के साथ अल सुबह बारिश हुई। मौसम विभाग ने झुंझुनू जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं चलने की संभावना जताई। साथ ही 3 से 5 मई तक येलो अलर्ट जारी किया गया। सवाई माधोपुर में मेघ गर्जन के साथ बारिश हुई। बूंदाबांदी से लोगों को भीषण गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन तेज आंधी से कई जगहों पर बिजली के तार खंभों से टूटकर गिर गए, जिससे कुछ क्षेत्रों की बिजली गुल हो गई। खिलवाड़ करा प्रकृति के साथ में जी, जो बारिश जून जुलाई में आती है वो अब आ रही है। आंधी तूफान ऐसे आ रहे हैं, ये अपनी कमी से हुआ ये काम है। नहीं खैर मौसम तो बहुत बढ़िया हुआ, पब्लिक को राहत मिली है इस बात से, ये मौसम सही हो गया है। दौसा में भी बारिश का दौर देखने को मिला। बांदीकुई के ग्रामीण क्षेत्र में रुक रुक कर करीब 2 घंटे तक बारिश हुई। बारिश के कारण जगह जगह पानी भर गया। वहीं अंधड़ की वजह से कई इलाकों में बिजली गुल रही। मैं बाहर सो रहा था मकान के, तो 1-1:30 बजे की बात है, उस टाइम पर बारिश आई, कुछ हवा भी चली तेज। फिर वो बारिश 2-3 घंटे तक, 2-2.5 घंटे तक चलती रही, रुकती रही, चलती रही, चलती रही, रुकती रही। अब मौसम ठंडा हो गया, गर्मी से राहत मिली। भीलवाड़ा के ग्रामीण इलाकों में बारिश से काफी नुकसान हुआ है। तेज हवाओं से कई घरों की छतों की टिन उड़ गई, कई घरों की छतें खराब हो गई, बिजली की लाइन टूट गई। वहीं प्रदेश के सबसे दूसरे गर्म शहर जैसलमेर में बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया। बारिश के साथ कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हुई। अचानक बदले मौसम से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली, तो कहीं पर आफत हुई। बारिश के बाद बिजली गुल होने से लोगों को परेशानी हुई। मौसम विभाग के अनुसार 4 मई तक मौसम में बदलाव का दौर जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।